इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करवा चौथ व्रत पूजा विधि, किस तरीके से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और किस तरीके से समापन किया जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर, जल्दी का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद, उठने के बाद पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही अखंड सौभाग्य के लिए सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। इसके बाद करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत किया जाता है। निर्जला व्रत का मतलब है बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर एक व्रत किया जाता है। इसके बाद सारे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम के समय जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर गाय के गोबर से लीपकर आटे व हल्दी से चौक बनाएं और उस चौक के ऊपर लकड़ी का पाटा रखें और उस पाटे पर आप लाल कपड़ा बिछा लें और लाल कपड़े पर आप थोड़े से चावल के दाने रख सकते हैं। इसके बाद उस पाटे पर करवा माता का जो आपने फ़ोटो लिया हुआ है या जो आपके पास में चित्र है उसको रखें। साथ ही साथ आप एक अलग से गाय के गोबर से गणेश जी को बना करके रखें, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। पाटे पर मिट्टी का जो करवा लिया है वो भी रखें और उस करवे में आप गेहूँ या चावल भर सकते हैं और उस पर जो सामग्री साथ में आपने ली है वो भी वहीं पर रख लें। पाटे के बाईं ओर आप कलश बना लें। कलश के लिए आपको एक लोटे में जल को भरना है, उसमें एक सिक्के को डाल देना है और कलश के लिए आम के जो पत्ते होते हैं वो सजाकर उस पर एक दिया रखकर उसमें कलश बना लें और थोड़े से कलश के नीचे गेहूं के दाने रख लें। नेक्स्ट है, क्योंकि जब हम गणेश जी का पूजन करते हैं तो साथ ही साथ में हमें कलश का भी पूजन करना होता है। नेक्स्ट में करवे के साथ खरीदी गई जो सारी सामग्री होती है, अर्थात 16 श्रृंगार की जो सामग्री आती है उसमें आपके पूरे श्रृंगार का सामान होता है वो आप एक थाली में रख लें। जब हम पूजन करते हैं तो ये करवा माता को अर्पित किया जाता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री जो होती है जैसे जल हो गया, रोली, अक्षत, चंदन, चावल, दूर्वा और भोग के लिए आप मिठाई, फल भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही चंद्रमा की पूजन के लिए भी आप एक थाली तैयार रख लें। फिर आप पूरे विधि विधान से स्वयं का 16 श्रृंगार करने के बाद अपनी पूजा को विधि विधान के साथ में संपन्न करें। पोथी को सुनें या यदि पोथी कोई सुनाने वाला है तो उससे सुन सकते हैं या फिर खुद से भी पढ़ सकते हैं और आरती करें। इसके बाद जब हमारी पूजन समाप्त हो जाएगी तो फिर हमें जाकर चंद्रदेव को अर्घ दे करके उनकी पूजन करनी है। इसके बाद साथ ही अपने पति का पूजन करके उनके हाथों से अपने व्रत का यहाँ पर समापन किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और करवा चौथ व्रत की यदि कथा आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए, हम उसको भी आपके साथ में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। सभी का धन्यवाद।